यूट्यूब के अपने सभी मित्रों को मैं ब्रजेश पटेल नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, वो कहानी एक बिजनेसमैन और एक नाव वाले की है। साथियों, एक बार की बात है कि एक बिजनेसमैन एक नाव में बैठ करके नदी पार कर रहा था। तो नदी पार करते समय बिजनेसमैन ने नाव वाले से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं नदी के उस पार गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। तब नाव वाले ने कहा कि साहब, फैक्ट्री क्या होता है मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा सुन करके वो बिजनेसमैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद बिजनेसमैन दोबारा उस नाव वाले से पूछा कि क्या तुम्हें पता है क्या इस अखबार में मेरा इंटरव्यू छपा है, क्या तुमने पढ़ा। तो नाव वाले ने कहा कि साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो ऐसा सुनकर वो बिजनेसमैन फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, क्या तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं आता। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो नाव एक पत्थर से जाकर के टकरा जाती है और नाव पानी में डूबने लगता है। बिजनेसमैन भी नाव पर से गिर जाता है और वो भी डूबने लगता है। इसके बाद वो बिजनेसमैन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तब जाकर के नाव वाले ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, क्या आपको तैरना आता है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि अरे नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे किसी तरह से बचा लो। तो इस बार उस नाव वाले ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया और कहा कि साहब, क्या आपको इतना सा भी काम करने नहीं आता। तो ऐसा सुनकर के बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, लेकिन इस वक्त मुझे बचा लो। तब जाकर के नाव वाले ने कहा कि आप चिंता मत करो साहब, मुझे लोगों को बचाना भी आता है, लेकिन मेरी दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली तो ये कि कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, और दूसरी ये कि आपको कभी भी कहीं भी किसी से भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये रही आज की मेरी छोटी सी कहानी। साथियों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया करके मेरी इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।